जिनकी वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं, मेरे सब कुछ हैं, जिनकी वजह से हम ये बोलना भी सीखे। हमारे गुरुदेव भगवान विराजमान हैं, जिनकी कृपा से इस बालक को कुछ लोग जानते हैं, केवल गुरुदेव की ही कृपा है और मेरे पास मेरा कुछ नहीं है। तव प्रताप बलनाथ, आपके ही बल से, आपकी ही कृपा से हम कुछ टूटी फूटी वाणी से कह लेते हैं। जब ठाकुर जी कृपा करते हैं तो ये मेरा सद्भाग्य है। और हम अपने गुरुदेव के लिए क्या कहें। अब आज सुबह से गुरुदेव की इतनी चर्चा हुई कथा में। आज एक बात बताएं आपको, गुरुदेव भगवान का जो घर है ना, वह घर नहीं है, वह बैकुंठ है। ठाकुर जी का बैकुंठ है। और आज मेरे ऊपर कृपा करने, देखो मैं बहुत बचपन से आ गया था पूज्य गुरुदेव की सेवा में। हमारे गुरु जी की कथा हुई थी चित्रकूट में। उस समय हम चौथी पांचवी क्लास में पढ़ते थे। तो हमारे पिताजी साइकिल से लेकर के हमको कथा सुनाने जाते थे। तो इतना प्रेम हुआ कि हम 10वीं के पेपर दे करके, 11वीं के पेपर दे करके और घर वालों को बिना बताए वृंदावन भाग आए। और फिर हमको, देखो गुरु के घर में सब गुरु ही होते हैं, चाहे भाभी माँ हो, चाहे दीदी माँ हो, चाहे पूज्य गुरुदेव भगवान हो। गुरुपुत्र तो गुरु ही हैं। तो ये सद्भाग्य रहा। फिर गुरुदेव मिले मुझको, महाराज जी। और भागवत धाम में हम रहते थे, वहाँ गुरु की खूब सेवा करी। आश्रम में रहते थे तो गुरु जी ने गैस सिलेंडर चूल्हा सब भिजवाया था। गुरु जी की व्यस्तता हमेशा रहती है, कथाएं रहती थी। तो वहाँ रोटी बनाते थे तो उंगलियां जल जाती थीं, कभी छाले पड़ जाते थे। तो बगल से कभी खिचड़ी मांग के ले आते, कभी कुछ ऐसा रहता। तो एक दिन बिहारी जी गए और जा कर के वहाँ बहुत रोए। मैंने कहा वृंदावन हम क्यों आए हैं, इससे अच्छा हम माता पिता के पास रहते। तो उसके बाद फिर पूज्य महाराज जी इंद्रेश जी आए वहाँ आश्रम में। तो वहाँ क्रीड़ा में थोड़ा मित्रवत संबंध हुए। फिर महाराज जी ही गुरुदेव की सेवा में ले गए और बोले पिताजी ये आपकी सेवा में रहेंगे। और फिर हम वहाँ बहुत निष्ठा से गुरु जी की सेवा किए। और मेरे लिए तो ये सब कुछ है। आज मैं जो कुछ भी हूँ, जो भी कह लेता हूँ। मेरी बहन का जब विवाह हुआ, सरकारी लड़का पिताजी ने देखा तो घर में केवल 500 रुपये थे। तो हम जा करके गुरु जी के पास रो पड़े। मैंने कहा गुरु जी संबंध छोड़ने लगता है, पैसे नहीं है। तो गुरु जी ने कहा हृदय से लगाया, बोले मैं बैठा हूँ ना, तू संबंध के लिए हाँ कर दे अपने पिताजी से। हमने हाँ कर दिया। तब सरकार की शुरुआती कथाएं चालू हुई थी, 1-2 कथा हुई थी। तो सरकार से मैं ज़्यादा नहीं, मैं जा करके सरकार ने कहा पिताजी से बोलो। तो हमने गुरुदेव भगवान से बोला, हृदय से लगाया गुरु जी ने। अब झांसी में कथा चल रही थी, हम सेवा में थे। तो मैंने कहा गुरु जी बहन का तिलक है परसों, अब हमको जाना चाहिए। तो बोले जाओ। हमको पता भी नहीं चला। और हमारे सूटकेस में चोरी से गुरु जी ने कुछ उसमें द्रव्य रख दिया और कहा जा कर के खूब प्रेम से विवाह करना, हमको पता भी नहीं है। तो अब हम जब घर पहुँचे, जब हमने अपने सूटकेस को खोला तो उसमें पैसे थे बहुत सारे। फिर गुरु जी का फ़ोन पहुँचा, बोले अच्छे से विवाह करो और किसी चीज़ की कोई कमी लगे तो मुझे बताना। सरकार का नाम लेकर के बोले कि मैं भेजूंगा भैया को, तो वह जा कर के पूरी मदद करेंगे, कोई चिंता मत करना। तो मैं तो जो कुछ भी हूँ, आज जितने संतों का मुझे सानिध्य मिलता है, जो भी संत मुझे प्रेम करते हैं, ये सब मेरी सरकार की वजह से है। इनका स्वभाव पता है कैसा है। हम और गुरुदेव दिल्ली रहते थे तो पिताजी का एक्सीडेंट हुआ। मैंने कहा गुरु जी सरकार पिताजी अब ठीक हैं, अब नहीं चल। बोले नहीं चलना है। तो ले गए हमको गांव।
तो अब हमने होटल में, और उस समय बहुत छोटे थे हम भी, सब पूरी व्यवस्था किए। तो सरकार बोले तुझे मेरी सौगंध है, मैं घर में ही रहूँगा। मैंने कहा मेरा घर आपके रहने लायक नहीं है गुरुजी, मैं क्या करूँ। तो हमको सौगंध दे दी, और छोटा सा ऊपर जो कमरे था वहीं सहजता बता रहे हैं हम साथ रहते हैं तो प्रशंसा कर रहे हैं। भाव ये नहीं है, जो मैं दिल से जीता हूँ। मैं आज भी साथ रहता हूँ पर मैं उनसे कभी नज़र नहीं मिलाता हूँ। और प्रेम इतना करते हैं जैसे राम जी भरत को करते थे। कोई हमारी कितनी भी गलती बता दे, और हमेशा बहुत प्रेम करते हैं सरकार हमको। तो हमको बोले कि यहीं सोएंगे, तो उसी छत में जो गांव के देहाती गद्दे थे, नया चद्दर था, वहीं सोए महाराज जी। बोले तुम कैसी बात करते हो, ऐसा सरल स्वभाव है। अभी पता है बेंगलोर में आपने देखा होगा श्री श्री रविशंकर जी के यहाँ एक घटना घटी। ये बातें जो संघ वाले हैं उन्हीं को पता रहते हैं। तो वहाँ राज्यपाल जी साथ में बैठे हैं, एक प्रदेश के मंत्री बैठे हैं, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री आदि सब बैठे थे, सबसे बातें चल रही थी। तो किसी शिष्य का फोन आया, महाराज जी की किसी शिष्या का, वो रो रही थी, बहुत व्याकुल थी, हमारे पास आया। तो दूरभाष में वह रो पड़ी, बोली मेरी बात करा दो गुरुजी से, मैं बहुत व्यथित हूँ। तो मैंने कान में धीरे से कहा, मैंने कहा गुरुदेव एक कोई बेटी है वो रो रही है। तो उन सब गणमान्यों को छोड़ करके उठ करके बाहर आए, बोले पहले उसका समाधान करेंगे। तो ऐसा सरल स्वभाव है और इतनी कृपा रहती है। हमेशा कहते हैं कि देखो पिताजी से खूब संस्कार सीखा है, खूब आगे बढ़ो। एक बात बताएं, जैसे हमारे इंद्रेश जी महाराज हुए, पूज्य सरस निकुंज वाले महाराज हुए, पूज्य हमारे गुरुदेव भगवान हुए, पूज्य बागेश्वर वाले महाराज जी हुए, पूज्य मुरारी बापू हुए, पूज्य भाई श्री हुए, इन लोगों को जो भगवान ने भेजा है ना, पूज्य प्रेमानंद बाबा हुए, तो ये सब ठाकुर जी के ही रूप हैं जो हम जैसे जीवों का कल्याण करने के लिए आए हैं। उनको ठाकुर जी ने ही भेजा है, हम पर कृपा करने आए हैं। 3 दीदी हैं, कभी बचपन में कोई गलती करते थे तो प्रेम से डांटती थी और फिर बहुत प्रेम करती थी। अब माता जी का हम बताएं, जब बहन की शादी थी ना, तो माता जी ने किसी को आज भी नहीं बताया होगा, दीदी लोगों को, आज रहा नहीं जा रहा हमसे। माता जी ने हमको सोना चांदी आदि तक दिया था बहन के लिए कि तू जा प्रेम से कर। बहुत प्रेम करते हैं मैं, और हम भी बहुत मजबूरी में गाँव जाते नहीं, मैं खुद नहीं छोड़ना चाहता। मुझे ये अपना घर लगता है, मुझे ये अपना परिवार है मेरा ये, और मेरा ये जीवन है। यहीं से मेरी, मैं क्या था, गांव में रहता तो मैं खेती करता, किसानी करता, या लड़कों के साथ घूमता, या ज़्यादा से ज़्यादा किसी कंपनी फैक्ट्री में नौकरी करता। आज मेरे गुरुदेव ने मुझे इस काबिल बना दिया है कि आज मैं हमेशा चाहूँगा कि जीवन में मेरे कितने भी कष्ट हों, और मेरी रघुनाथ जी के चरणों में ये मेरे इष्ट हैं, मेरी प्रार्थना है, जितना मैंने तप किया हो, जितना मैंने गुरुदेव भगवान की, संतों की जितनी श्रद्धा निष्ठा से जो भी टूटी फूटी सेवा की हो, मैं अपना पूरा फल अपने इंद्रेश महाराज जी को देता हूँ, इंद्रेश भैया को देता हूँ। ये सदैव प्रसन्न रहे। बहुत सरल है, बहुत सरल है। तो हम कह रहे थे कि ये जो महापुरुष है ना, जैसे पूज्य प्रेमानंद जी हुए, पूज्य इंद्रेश जी हुए, पूज्य बागेश्वर वाले महाराज जी हुए, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान हुए, पूज्य मुरारी बापू हुए, रमेश भाई ओझा हुए, इनको भगवान बड़े प्रेम से बनाता है, बैठ करके आराम से कि अरे बहुत सुंदर ऐसे, और हम लोगों को ऐसे करके जाओ। तो सौभाग्य से हम इनके चरणों में आके गिर गए, तो वो उस तिनके का भी कल्याण हो गया। अब हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, क्या करें। अब कभी कुछ ऐसा बोला नहीं, सामने हमारी हिम्मत नहीं पड़ती है। और कथाएं तो खूब करी गांव में, हर जगह छोटी छोटी कथाएं। पहली बार आए हम, नज़र तक नहीं मिला पा रहे हैं, हमको यूँ लग रहा है हमारे गुरु जी ही बैठे हैं, गुरु जी हैं हमारे। तो कहाँ कितनी बड़ाई करूं, कहाँ हूँ कहाँ लग नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान राम अपने नाम की महिमा को नहीं गा सकते। पृथ्वी का कागज करूं, कमल करूं बन राय, समुद्र की स्याही करूं तो गुरु गुण लिखा न जाए। जब गुरु की कृपा होती है ना, वो कृपा दिखती नहीं है,
और आज गुरुदेव की ही कृपा है जो आज पूज्य गुरुदेव यहाँ विराजे हैं। ये मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद है। ठाकुर जी सदैव कृपा बनाए रखें कि ऐसे गुरुओं की कृपा दास पर बनी रहे। सरकार बिल्कुल अंतिम प्रसंग चल रहा था और अब अंतिम प्रसंग आप श्री ही पूर्ण करेंगे, हम तो कुछ कह ही नहीं पाएंगे आगे। अब बस यही है कि ऐसे जो हम अभी प्रवचन में सुना रहे थे, कथा में सुना रहे थे कि दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। 3 गुरु मुख्य होते हैं, एक शिक्षा गुरु, एक दीक्षा गुरु और एक जो अपने पुरोहित गुरु होते हैं। तो पुरोहित गुरु होते हैं वो हमारे जात कर्म संस्कार से लेकर के और जो अंतिम संस्कार तक होते हैं वो पुरोहित गुरु करवाते हैं। दीक्षा गुरु जिससे हमने दीक्षा ले ली, जो गुरु से प्रदत्त मंत्र है, जो गुरु जी के द्वारा प्रदत्त वो माला है, वो मंत्र है और जो इष्ट की सेवा है उसको कभी नहीं बदलें। ये सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि मंत्र, मूर्ति और माला ये कभी नहीं बदलना चाहिए। नहीं, उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा, उनको अब गुरु बना लेते हैं। नहीं, अब उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा, अब उनको गुरु बना लेते हैं। निष्ठा एक गुरु पर जब रखोगे तुम्हारे सारे बंद मार्ग खुल जाएंगे और जो तुम्हारे रास्ते में कठिनाई है सब समाप्त हो जाएंगे। गुरु की कृपा ऐसी होती है। और हमारे गुरुदेव भगवान को तो क्या बताएं। हमारे गुरुदेव भगवान कोई साधारण गुरुदेव भगवान नहीं है। अब तक 1600 से भी अधिक जो भागवत के निर्विघ्न आयोजन कर चुके हैं, जो साक्षात श्रीमद् भागवत के सचल विग्रह हैं। हम सब जितने गुरु भाई हैं सब पर उन्हीं की छत्र छाया, उन्हीं की कृपा है। हम व्यासपीठ पर आज भी आते हैं, गुरु जी से आशीर्वाद लेकर के आते हैं। आज भी बोले, मैंने कहा वो महाराज जी आ रहे हैं, सरकार आ रहे हैं, आज हमारी हिम्मत नहीं कथा करने की। बोले मेरा आशीर्वाद है, खूब प्रेम से कथा करो। तो चाहे सत्यम भैया हुए, चाहे हमारे बड्डन जी हैं, चाहे आप जितने भी हैं, महाराज जी के जितने भी शिष्य बैठे हैं, आप सब हमारे गुरु भाई हैं, सब गुरु जैसे हैं। गुरु परिकर पूरा गुरु का ही रूप होता है। बस ये प्रयास रखना कि हमारी वजह से चाहे हमारे प्राण निकल जाएं, हमारे गुरुदेव को कोई कष्ट, कोई तकलीफ जीवन में हमारी वजह से नहीं होना चाहिए। हम कोई ऐसा कृत्य नहीं कर दें जिससे गुरुदेव का नाम नीचा हो जाए। हम वही करें कि गुरुदेव प्रसन्न रहें और गुरुदेव का आशीर्वाद सदैव मिलता रहे। 24 गुरुओं पर हमने 5-6 गुरुओं की व्याख्या सुनी है। आगे की कथा हमारे गुरुदेव भगवान ही कहेंगे, अब हम तो कथा कर नहीं पाएंगे। सद्गुरुदेव भगवान की। थोड़ा सा कनौ भैया आए हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, इनका भी प्रवचन करवाएंगे अभी।